हेलो दोस्तों, एसएसजी के ट्रिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानेंगे। साथ ही योजनाओं को शुरू किए गए डेट को ट्रिक से याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है, जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख, यानी कि 1 लाख से बढ़ाकर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 2 लाख कर दिया गया है। अब आइए इसके लॉन्चिंग डेट को याद कर लेते हैं। जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। तो इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, जनधन योजना की जब शुरुआत हुई थी उसमें लोगों से कहा गया था कि आप अकाउंट खुलवाएं और उसमें लाखों रुपये आएंगे, जो विदेश से काला धन आएगा उसमें से लाखों रुपये आपको भी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यह सुनते ही लोग जो है बैंक के गश्त लगाने लगे। ठीक है दोस्तों, गश्त लगाने लगे। इस गश्त से हो जाएगा अगस्त। और उन्हें क्या कहा गया कि आप 2 आज, यानी कि अकाउंट खुलवाओ, उसमें पैसे जमा करो, आप 2 आज बाद में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 2 आज से हो जाएगा 28, यानी कि 2 8 28। ठीक है दोस्तों, और बाद में पता चला कि यह एक चाल थी लोगों के अकाउंट खुलवाने के, यानी कि ये एक चाल थी कि सभी लोगों को का जो है एक बैंक अकाउंट हो। ठीक है दोस्तों, एक चाल से हो जाएगा एक चाल, एक चार, यानी कि 2014। तो इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों, तो याद आ जाएगा जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। इसमें कितने क्षेत्र लक्षित हैं? तो इसमें 25 क्षेत्र यानी कि सेक्टर लक्षित हैं। अब आइए इसके लॉन्चिंग डेट को ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मेक इन इंडिया यानी कि ज़रूरत की सभी वस्तुएं जो हैं भारत में बनेंगी। जो 25 क्षेत्र लक्षित किए गए हैं उनकी ज़रूरत की वस्तुएं भारत में बनाने की योजना। ठीक है, तो देखिए ये सभी जो है वस्तुएं यहाँ बनेंगी भारत में। तो कितने में बनेंगी? तो 2 रुपये या 5 रुपये के सिक्के में बनेंगी। ठीक है, और कैसे बनेंगी? तो सभी सीट करके बनाएंगे, यानी कि सभी बैठकर बनाएंगे। ठीक है, तो सीट से याद आएगा सितंबर, और 2014 को ही थी। तो जो सभी वस्तुएं भारत में बने और भारत में रोजगार मिले। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने सभी को एक चांस दिया। ठीक है, एक चांस दिया। तो एक चांस से याद आ जाएगा 1 4 यानी कि 14। तो इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों, तो याद आ जाएगा मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष योजना, जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध टीकाकरण से है। अब यहाँ देखिए मिशन इंद्रधनुष है, तो नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ 7 रंग की बात हो रही है। तो शुरुआत में जो है 7 रोगों के खिलाफ टीकाकरण की सुविधा थी। अब वर्तमान में जो है यही बढ़ाकर 12 रोगों के खिलाफ यह योजना हो गई है टीकाकरण की। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से इसके लॉन्चिंग डेट को याद कर लेते हैं, शुरुआत डेट को। देखिए यहाँ मिशन इंद्रधनुष है, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। अब 7 रंग में जो है 2 रंग काफ़ी डीप होते हैं, यानी गहरे होते हैं। या कौन कौन? तो लाल हो जाता है गहरा, और ब्लू हो जाता है, और 5 रंग थोड़े हल्के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा 25। अब और इंद्रधनुष कहाँ उगता है? तो इसी अंबर के, यानी दिस अंबर, दिस होता है ना, टीच HIS, दिस अंबर, इसी अंबर के नीचे होते हैं। तो दिसंबर से हो जाएगा दिसंबर। ठीक है, और यहाँ देखिए धनुष है, तो धनुष को देखते ही श्री राम भगवान की याद आनी चाहिए। तो श्री राम भगवान को 14 साल का वनवास हुआ था। 14 साल से हो जाएगा 2014। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पहल योजना की शुरुआत 1 जून 2013 को हुई। बाद में 2 जनवरी 2015 को देश के अन्य हिस्सों में भी इसे लागू किया गया। यह योजना किससे संबंधित है? तो यह योजना रसोई गैस पर सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण से संबंधित है। अब आइए इसके लॉन्चिंग डेट को, यानी कि 1 जून 2013 को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पहल योजना है, यानी कि इसे हम लोग रिलेट करेंगे जो भी करें सबसे पहले करें। तो जो भी करें सबसे पहले करें, यानी कि पहले तारीख को करें, महीने के पहली तारीख को करें, और सभी जन करें। तो जन से याद आ जाएगा जून,
और जब कर लें सभी कार्य तो बाद में एक दूसरे से पूछेंगे ना कि तेरा हुआ, तेरा पहले हुआ, तेरा पहले हुआ, तो 13 से याद आ जाएगा 13। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा प्रधानमंत्री पहल योजना की शुरुआत 1 जून 2013 को हुई थी। 21 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई हृदय योजना कितने प्रमुख शहरों के विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रखरखाव तथा विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए लागू किया गया है? तो यह 13 प्रमुख शहरों के रखरखाव तथा विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए लागू किया गया है। अब आइए इसके लॉन्चिंग डेट को यानी कि 21 जनवरी 2015 को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हृदय है, हृदय जानते ही हैं, दिल हृदय, तो क्या कहा जाता है कि हृदय यानी कि दिल दो किसी एक को, लोग कहते ही हैं दिल दो किसी एक को, 2 1 से याद आ जाएगा 2 1 यानी कि 21। और जिसके पास हृदय नहीं है वो एक जानवर के समान है, जानवर के समान है, जानवर से याद आ जाएगा जनवरी। ठीक है, जानवर के समान है। और जो जानवर के समान है जिसके पास बिल्कुल हृदय नहीं है उसे एक पंच दें, एक पंच दें, एक पंच से याद आ जाएगा 1 5 यानी कि 15। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना की शुरुआत हुई थी। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को केंद्र सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। इस योजना का लाभ एक परिवार की कितनी बेटियों को प्राप्त होगा? तो एक परिवार की 2 बेटियों को यह योजना का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए इस ट्रिक के माध्यम से इसके लॉन्चिंग डेट को याद कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी कि एक बार में 2 कार्य हो रहे हैं, बेटी को बचाना भी है और बेटी को पढ़ाना है, यानी कि 2 कार्य, 2 से हो जाएगा 22। और किससे बचाना है? देखिए यहाँ बचाना है तो इंसान रूपी जानवरों से बचाना है, जानवरों से याद आ जाएगा जनवरी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए 2015 है। अब जो बेटी को ना पढ़ाए, बेटियों को जो ना पढ़ाना चाहे, ना पढ़ाए, बिल्कुल ना पढ़ाए, तो वो एक जानवर के समान है और उसे एक पंच दें। ठीक है, उसे एक पंच दें, तो एक पंच से याद आ जाएगा 1 5 यानी कि 2015। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था और इस योजना का लाभ एक परिवार के 2 बेटियों को प्राप्त होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। अब आइए इसके लॉन्चिंग डेट को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कन्या यानी कि कन्या हुई और समृद्धि भी आई, यहाँ भी 2 कार्य हो रहे हैं, यानी कि कन्या हुई और समृद्धि भी आई, तो 2 से हो जाएगा 2 और 2 22। ठीक है, 22। और जो बिल्कुल गरीब हैं और कन्या के होने पर इस योजना का लाभ नहीं ले पाए तो वो एक जानवर के समान है, तो जानवर से याद आ जाएगा जनवरी। ठीक है, जानवर के समान है और वो इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं गरीब होने के बावजूद, तो उन्हें एक पंच दें। ठीक है, उन्हें एक पंच दें कि वो एक इस योजना का लाभ ले सकें। ठीक है, उन्हें एक पंच दें, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी और इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उजाला योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को हुई थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में वर्तमान में कितने रुपये में एलईडी बल्ब वितरण किए जा रहे हैं? तो वर्तमान में ग्रामीण इलाकों में एलईडी बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब वितरण किए जा रहे हैं। अब आइए इसके लॉन्चिंग डेट को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए उजाला से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि एलईडी बल्ब के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ देखिए अब 10 रुपये में प्रति बल्ब वितरण किए जा रहे हैं, तो चाहिए कि एक व्यक्ति जरूर एक बल्ब तो जरूर ही जलाए। ठीक है, और माई माई चिल्लाना छोड़ दे, माई माई करते रहते हैं ना कि मेरे यहाँ बिजली नहीं है, मेरे यहाँ लाइट नहीं है, तो माई माई करना छोड़ दें, उससे याद आ जाएगा कि 1 मई। और जो एक बल्ब भी ना जलाएं, अब इतने कम में जो है बल्ब मिल रहा है और एक बल्ब भी ना जलाएं, उन्हें जरूर एक पंच दें, एक पंच दें ताकि उनके दिमाग की बत्ती जल जाए और एक बल्ब जरूर जलाएं। एक पंच से याद आ जाएगा 1 और 5 यानी कि 15, 2015। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा प्रधानमंत्री उजाला योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को हुई थी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को कहाँ से हुई थी?
तो इसकी शुरुआत बलिया उत्तर प्रदेश से हुई थी। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो महोबा उत्तर प्रदेश से। इसके बारे में अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। तो यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। तो यह योजना किस लिए थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लाभार्थियों को एलपीजी गैस का कनेक्शन बांटती है। ठीक है, तो अब आइए इसके लॉन्चिंग डेट को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ गैस कनेक्शन की बात हो रही है। तो सरकार जो है एक परिवार को एक ही कनेक्शन देगी, यह सच्चाई भी है, एक ही कनेक्शन देगी। और जो है सिर्फ महिलाओं को देगी, यानी माताओं को देगी, यानी माई या महिलाओं को तो मई याद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे याद आ जाएगा 1 मई को इसकी शुरुआत हुई। और इसके बाद जब इन्हें कनेक्शन मिल जाएगा माताओं को, तब वो भी लोगों से कह सकती हैं कि एक कनेक्शन हमारे पास भी है, हमारे पास 6, एक कनेक्शन 6। तो इस तरह से याद आ जाएगा 1/6 यानी कि 2016। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। और कहाँ से हुई थी? तो बलिया उत्तर प्रदेश से। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 10 अगस्त 2021 को की गई थी। अब आइए इसके लॉन्चिंग डेट को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, उज्ज्वला योजना 2.0 है, तो इसे किस लिए शुरू किया गया था? तो उज्ज्वला योजना के तहत जिन्हें गैस का कनेक्शन अभी तक नहीं मिल पाया है, उनके लिए यह योजना शुरुआत की गई है। तो अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, उज्ज्वला योजना 10 अगस्त, तो जिन्हें गैस का कनेक्शन अभी तक नहीं मिल पाया वो क्या कर रहे हैं? तो वो गश्त लगा रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं। गश्त से हो जाएगा अगस्त। और जो है गश्त नहीं मिल रहा है, और उस वो क्या कह रहे हैं कि हाँ हमें भी चाहिए, यस हमें भी गैस चाहिए, यस गैस चाहिए। तो यस और गैस से 10 याद आ जाएगा, 10 यानी कि 10 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई। और वो क्या कह रहे हैं अभी भी कि हमें भी 2-1 कनेक्शन, 2-1 कनेक्शन, 2-1 से याद आ जाएगा 21 यानी कि 2021। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को की गई है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है? तो इस योजना के तहत प्रीमियम राशि है 12 रुपये वार्षिक। अब आइए इस योजना के बारे में जान लेते हैं। यह योजना 18 से 70 साल के लोगों के लिए है। यदि इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति यानी बीमा किए हुए व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है, या फिर हादसे में दोनों आंखें या हाथ या दोनों पैर खराब हो जाते हैं, तो उसे 2 लाख रुपये मिलेंगे। अब आइए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के शुरुआत किए गए डेट को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, सुरक्षा बीमा यानी कि दुर्घटना से सुरक्षा बीमा की बात हो रही है। तो जब किसी की दुर्घटना हो जाती है तो वह काफ़ी दुखद बात है, और वो किसका नाम लेता है? तो माता का नाम लेता है, यानी कि माई करता है। तो माई से याद आ जाएगा मई, और माई नो करे। ठीक है, नो करे यानी नहीं करे, इसलिए यह शुरुआत की गई, यानी कि 9 मई को इसकी शुरुआत की गई। और देखिए यहाँ 2015 है, तो जब किसी की दुर्घटना हो जाती है तो जाहिर सी बात है काफ़ी दुखद बात है, तो उसे एक प्यारी जो है प्यारी झप्पी देनी चाहिए। ठीक है, प्यारी झप्पी दें, तो एक प्यारी से याद आ जाएगा प्यारी झप्पी, एक प्यारी झप्पी से याद आ जाएगा 1/5। ठीक है, यानी कि 2015 को इसकी शुरुआत हुई। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 9 मई 2015 को की गई थी। इस योजना के लाभार्थियों को 60 वर्ष उम्र के बाद कितने रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे? तो इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1000 से 5000 रुपये तक पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, जैसा उन्होंने इस स्कीम में पैसे दिए होंगे। ठीक है, उस हिसाब से उन्हें पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, अब आइए इसके लॉन्चिंग डेट को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं, यानी कि 9 मई 2015 को। तो यहाँ देखिए पेंशन देने की बात हो रही है, तो पेंशन बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देने की बात, तो उन्हें वो जो है बूढ़े बुजुर्ग जो है बुढ़ापे में जो है दुखी रहते हैं और जीवन यापन कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो माता का नाम लेते हैं, यानी कि माई। ठीक है, माई से याद आ जाएगा मई। ठीक है, यानी कि इसकी शुरुआत मई में हुई, और वो मई नो करें यानी कि नहीं करें, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई, यानी कि 9 मई को इसकी शुरुआत की गई। और देखिए 2015 है,
ठीक है, तो उन्हें भी बूढ़े बुजुर्गों को एक प्यारी झप्पी की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक प्यारी झप्पी की ज़रूरत होती है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा एक प्यारी से 1 और 5। ठीक है, यानी कि इसकी शुरुआत 2015 को हुई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा अटल पेंशन योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 9 मई 2015 को की गई थी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उड़ान योजना, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2017 को शुरू किया गया था। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, अब आइए इसके लॉन्च डेट को यानी कि शुरुआत किए गए डेट को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ उड़ान है, तो उड़ान जो है, उड़ान जानते ही हैं कि यानी कि आम आदमियों के उड़ने की बात हो रही है, एरोप्लेन में उड़ान भरने की बात हो रही है। तो उड़ान जो भरेंगे सभी लोग, तो वो कैसे? तो कभी अकेले तो जाएंगे नहीं, तो 2 दोस्त हमेशा साथ जाएंगे। 2 दोस्त साथ ही जाएंगे, क्योंकि मन तो लगेगा नहीं अकेले, तो 2 दोस्त साथ जाएंगे, यानी 2 और 7 यानी कि 27। और उड़ान कहाँ भरते हैं हमेशा? तो ऊपर भरते हैं। ठीक है, ऊपर से याद आ जाएगा अपर यानी कि अप्रैल। ठीक है, और यहाँ देखिए सभी जो भी जाएंगे वहाँ, तो सभी एक साथ ही उड़ान भरेंगे, एक साथ उड़ान भरेंगे। ठीक है, एक साथ उड़ान भरेंगे, तो एक साथ से आ जाएगा 17 यानी कि 2017। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों, तो याद आ जाएगा उड़ान योजना, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2017 को शुरू किया गया था। इसका पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक है और इसके लॉन्चिंग डेट 27 अप्रैल 2017 है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 2016 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, रोजगार और धन सृजन करना। यानी कि इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ए और बी, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब आइए इसके लॉन्चिंग डेट को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्टार्ट यानी कि स्टार्ट होने की बात हो रही है, तो इसे हम लोग रिलेट कर लेंगे जीवन से। किसी की भी ज़िंदगी स्टार्ट होती है किस उम्र में असल मायने में? तो वो होती है 16 वर्ष में। क्यों? क्योंकि जो है 16 वर्ष की उम्र में या तो वो इंटर कर चुका रहता है, इंटरमीडिएट कर चुका रहता है, या फिर मैट्रिक कर चुका रहता है। ठीक है, 16 वर्ष में इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, यानी कि 16 तारीख को इसकी शुरुआत हुई और सभी जन की यही उम्र होती है शुरुआत करने की। और जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, मैट्रिक इंटर नहीं किए, वो तो जानवर के समान है, तो जानवर से भी याद आ जाएगा जनवरी, या फिर सभी जन से जनवरी। ठीक है, और 2016 तो 16 वर्ष के उम्र में जब शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने ज़िंदगी को स्टार्ट करते हैं, तो 2016 भी याद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे याद आ जाएगा 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की योजना की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।